कल्पना कीजिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, मोबाइल पर एक क्लिक करते हैं और आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें, दूध, ब्रेड, सब्जियां, स्नैक्स, बस 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर। ये अब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। इसे कहते हैं क्विक कॉमर्स। भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का बाजार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, खासकर कोरोना महामारी के बाद जब लोग घर बैठे सामान मंगवाने लगे। परंतु ये तेज डिलीवरी सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक बड़ी चुनौती। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने कम समय में सामान पहुंचाना कितना मुश्किल होता होगा और ये कितना महंगा भी पड़ता है? आज हम बात करेंगे ब्लिंकिट और क्विक कॉमर्स के उस सच की जो हर बार 10 मिनट में डिलीवरी का जादू दिखाते हुए पीछे छुपा रहता है। हम देखेंगे उनकी सफलता की कहानी, बिजनेस मॉडल की खूबियां और कमियां, डिलीवरी एजेंट्स की जिंदगी और क्या है इस मॉडल का भविष्य। कहानी शुरू होती है 2013 में, जब एल्बिंडर धिंसा और सौरभ कुमार ने मिलकर ग्रोफर्स की स्थापना की। उनका सपना था कि वे रोजमर्रा की जरूरत का सामान लोगों तक ऑनलाइन पहुंचाएं। उस दौर में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन ग्रोसरी का हिस्सा काफी कम था। लोग सब्जी, दूध जैसी चीजें खरीदने के लिए बाहर जाते थे, ऑनलाइन मंगवाना उनके लिए नया था। लेकिन ग्रोफर्स ने सोचा क्यों ना इस क्षेत्र में क्रांति लाई जाए। शुरुआत में उनकी डिलीवरी टाइमलाइन 2 दिन की थी। धीरे धीरे ग्राहक चाहते गए कि डिलीवरी समय कम हो, क्योंकि लोग आज के ज़माने में सब कुछ तुरंत चाहते हैं। 2017 से 2019 तक ग्रोफर्स ने अपनी डिलीवरी स्पीड बढ़ाई। पहले 24 घंटे, फिर कुछ घंटों में सामान पहुंचाने का लक्ष्य रखा। फिर 2021 में बड़ा बदलाव आया। ग्रोफर्स ने अपना नाम बदलकर ब्लिंकिट कर लिया। साथ ही ज़ेप्टो नाम का एक नया स्टार्टअप आया, जिसे 2 IIT के छात्र युवाओं ने शुरू किया था। इस बीच स्विगी ने भी इंस्टामार्ट लॉन्च किया। टाटा ने बिग बास्केट नाउ शुरू किया। यह एक ऐसा समय था जब भारत में क्विक कॉमर्स का बाजार अचानक गर्म हो गया। अब सवाल उठता है, ये क्विक कॉमर्स मॉडल कैसे काम करता है? कैसे संभव है कि इतने छोटे समय में सामान घर तक पहुंच जाए? इसका राज है डार्क स्टोर्स का। डार्क स्टोर्स असल में छोटे वेयरहाउस होते हैं जो शहर के भीतर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनाए जाते हैं। ये आमतौर पर आम लोगों के लिए खुले नहीं होते, लेकिन इनके पास हर रोज़ की ज़रूरत का सामान भरा होता है। जब आप ब्लिंकिट या ज़ेप्टो ऐप पर कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपका ऑर्डर नज़दीकी डार्क स्टोर में भेज दिया जाता है। वहाँ एक कर्मचारी, जिसे पिकर कहते हैं, आपके ऑर्डर में शामिल हर आइटम को स्टोर से चुनता है, पैक करता है और डिलीवरी एजेंट के हवाले करता है। डिलीवरी एजेंट तुरंत निकलता है और 10-15 मिनट के अंदर सामान आपके दरवाजे तक पहुंचा देता है। इस पूरे प्रोसेस में बड़ी भूमिका निभाती है तकनीक। AI बेस्ड रूट ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक एनालिसिस और ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लेकिन यह सब करने के लिए भारी निवेश की ज़रूरत होती है। डार्क स्टोर्स के लिए जगह किराए पर लेना, लाखों रुपए का इन्वेंट्री स्टॉक करना, कर्मचारियों का वेतन देना और सबसे बड़ी लागत डिलीवरी का खर्च। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 1200 करोड़ रुपए का घाटा बताया। यानी इतना बड़ा निवेश करने के बावजूद अभी भी वे मुनाफे में नहीं है। यह घाटा स्टार्टअप्स के लिए सामान्य है जब तक वे मार्केट में पकड़ बनाते हैं। कंपनियां उम्मीद करती हैं कि एक बार ग्राहक आदत में आ गया तो मुनाफा भी आएगा। जहां क्विक कॉमर्स ने सुविधा दी, वहीं इसके कई गंभीर सवाल भी उठे। पहला बड़ा मुद्दा है घाटे का मॉडल। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसी कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारी डिस्काउंट, कैशबैक और फ्री डिलीवरी का ऑफर देती हैं। यह सब कंपनियों के लिए घाटे का सौदा है, लेकिन वे इसे निवेशकों के फंडिंग के सहारे सह रही हैं। दूसरा मुद्दा है लोकल किराना दुकानों पर इसका प्रभाव। सालों से स्थानीय किराना दुकानों ने लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की हैं, लेकिन अब कई छोटे दुकानदार बंद हो रहे हैं क्योंकि ग्राहक ऑनलाइन बेहतर डिस्काउंट और सुविधा चाहते हैं। तीसरा है ट्रैफिक और कॉलोनियों में शोरगुल। डार्क स्टोर्स की वजह से कई कॉलोनियों में भारी ट्रक और डिलीवरी बाइक आने लगी हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। चौथा, फेक ऑर्डर और रिटर्न्स की समस्या। कई ग्राहक सिर्फ टेस्टिंग या फ्री आइटम पाने के लिए ऑर्डर करते हैं और बाद में कैंसिल कर देते हैं। इससे कंपनी का नुकसान होता है और डिलीवरी एजेंट्स की मेहनत बेकार जाती है। और सबसे बड़ा खतरा है, ये बिजनेस मॉडल कितने समय तक टिक पाएगा। जब तक निवेशक पैसा लगाते रहेंगे यह चलेगा, लेकिन अगर फंडिंग रुकी तो बहुत कंपनियां संघर्ष करेंगी। लेकिन इस पूरी कहानी का असली नायक कौन है? वो डिलीवरी एजेंट्स जो हर मौसम में सड़कों पर काम करते हैं। इनका काम है तेजी से सामान डिलीवर करना, बिना देरी किए। डिलीवरी बॉय ने बताया,
कभी कभी 15 किलो का सामान लेकर 7वीं मंजिल तक जाना पड़ता है और ग्राहक पूछता है देर क्यों हुई। ब्लिंकिट ने हेल्थ इंश्योरेंस, इंसेंटिव स्कीम जैसे फायदे देने शुरू किए हैं, पर हर एजेंट तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तेज डिलीवरी का दबाव उनके लिए शारीरिक और मानसिक चुनौती बन चुका है। खराब सड़कें, ट्रैफिक, लंबे घंटे और कभी कभी हिंसात्मक व्यवहार भी झेलना पड़ता है। ये उनकी हिम्मत और मेहनत का सच है जो अक्सर नजरअंदाज रह जाता है। तो क्या क्विक कॉमर्स का भविष्य उज्जवल है या यह सिर्फ एक फिजूल का बुलबुला है? ब्लिंकिट IPO की तैयारी में है, ज़ेप्टो ने अरबों का फंड जुटाया है और स्विगी, इंस्टामार्ट तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन असली सवाल है, प्रॉफिट कब आएगा? क्या यह मॉडल दीर्घकालिक रूप से टिक पाएगा? भारत की बड़ी आबादी छोटे और मझोले शहरों में रहती है, जहां 10 मिनट की डिलीवरी अभी भी लग्जरी है। इसके साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव भी ध्यान देने वाला विषय है। इतनी तेज डिलीवरी के लिए कच्ची सड़कों पर भारी वाहनों का आवागमन। एक्सपर्ट कहते हैं क्विक कॉमर्स को अपनी रणनीति बदलनी होगी। स्थिरता, स्थानीय साझेदारी और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। 10 मिनट में आपके दरवाजे तक सामान पहुंचना अब कोई सपना नहीं, पर इस तेजी की कीमत भी चुकानी पड़ती है। यह सुविधा, मेहनत और बड़े निवेश का मिलाजुला नतीजा है। हमें समझना होगा कि तकनीक और मानवता के बीच संतुलन जरूरी है। क्या हम क्विक कॉमर्स की सुविधा को पसंद करते हुए उसकी चुनौतियों को भी स्वीकार कर सकते हैं? ब्लिंकिट और क्विक कॉमर्स ने भारत के खरीदारों की आदतें बदली हैं। अब यह उद्योग आगे कैसे बढ़ेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि वे अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। धन्यवाद इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए।